Okay, fine. Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें. Okay. हेलो, वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम. Now let's just begin to pray in the spirit. Let's ask the Lord to give us the words, and let's pray in tongues for some time. आइए हम कुछ समय हम अपने मनों में प्रार्थना करें और अन्य भाषा में प्रार्थना हम अपने व्यक्तिगत तौर से करने पाए. Let's ask the Holy Spirit to lead us in praying at this time. और इस समय पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगे ताकि वो हमारी अगुवाई कर सके. You know, he knows what our need is, and he prays the perfect will of God for us. और वो चाहता है हमारे जीवन में हमारी इच्छा क्या है ताकि परमेश्वर की इच्छा जो उद्देश्य है वो हमारे जीवन में पूरा हो सके. So as we pray, just believe that that God is praying that perfect prayer. The Holy Spirit is praying that perfect prayer that is required for you. और पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है और वो सत्य का आत्मा है जो हमारे जीवनों के अंदर डालता है. Okay, so that perfect prayer that is required for today, the Holy Spirit gives the words to pray. और वो पवित्र आत्मा अब शब्दों को देना चाहता है जो हमारे लिए सही शब्द हो सके प्रार्थना के लिए. So needs are being taken care of. और हमारी जरूरतें उसके द्वारा उसके उसके दायरे में सुरक्षित रह सके. The Lord's plans and purposes are established in our lives. हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की योजना और उद्देश्य परमेश्वर की ओर से होने के लिए. And even as the Holy Spirit ministers, the weaknesses are changed into strengths. और हमारी कमजोरी में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर सके ताकि हम सामर्थ को पा सके. Okay, so let's begin to pray loudly so that you can hear, and let's pray strong in the spirit. और हमारे आवाजों को उठाकर हम सब मिलकर प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा के उस सामर्थ को पाते हुए. थैंक यू जीसस. धन्यवाद पिता परमेश्वर. Oh, we glory to God, hallelujah. Ikhabara shandara bare nikhaudava. Father, we thank you, Lord, for this afternoon time, O God. पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं इस दोपहर के इस वक्त समय में. As we come to your presence, we acknowledge that you are a great God, you're a wonderful God. प्रभु जी हम खुदावन अपने जीवन में इस बात का अनुभव करते हैं कि आप अद्भुत परमेश्वर महान परमेश्वर है. Yes, Lord, that you are able to do exceedingly abundantly above all that we can ask or even, Lord, imagine in our lives. प्रभु जी हमारे सोचने से बढ़कर हमारे मांगने से
बढ़कर पिता परमेश्वर बहुत आय से हमारे जीवनों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। And yes, Lord, even as we pray this afternoon, we pray that we will be edified in the inner man, that we will be strong in the inner man, oh God. प्रभु जी हम अपने आंतरिक व्यक्तित्व को प्रभु जी मजबूत कर सके और प्रभु जी बढ़ा सके। Help us to remember, oh God, all the things that you are teaching us and writing upon our hearts. प्रभु जी उन बातों को हम स्मरण करते हैं कि जो हमें सिखा रहे हैं, ताकि हम अपने हृदय रूपी पटिया में हम लिख सके। And Holy Spirit, we invite you to have your way in our lives. और पवित्र आत्मा हम आपको आमंत्रित करते हैं हमारे जीवन के अंदर आपके इच्छा के अनुसार होने दें। And we ask, oh God, that you would teach us and that you would remind us of what you teach us, प्रभु Lord. जी आप पवित्र आत्मा में सिखाइए और जो कुछ बातें हम सीखते उसे हमें स्मरण रखने वाले हो जाएं। And yes, Lord, we just commit ourselves into your mighty hands. हम अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। We thank you in Jesus' name we pray. हम धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन आमीन। Okay, so we're going to do the last chapter. We're going to look at the last chapter in this course. और हम इस जो विषय का अध्ययन कर रहे हैं उसमें हम आखिरी वाले अध्याय में हम पाए जाते हैं। Okay, so this is about stewardship. और ये भंडारीपन के बारे में है। Okay, so a steward is a person who manages things. और जो भंडारी है वो चीजों का प्रबंध को करता है। Right, he is like an overseer or a manager. और वो एक देखरेख करने वाला या एक प्रबंधक के रूप में। Right, and a steward is a person who manages things that have been allotted to him or given to him. Or और her. वो भंडारी वो है जो उसे नियुक्त किया गया है और उसको ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान या देखरेख करने के लिए। Right, and that's why we are studying about biblical stewardship. और हम इसलिए बाइबल आधारित भंडारीपन को हम सीख रहे हैं। So the Bible talks about, in the parables, the Lord Jesus taught about good stewardship. और बाइबल में हम देखने पाते हैं कि वहां पर एक अच्छे भंडारीपन के बारे में बताते हुए। Okay, so we're going to look at a couple of them. और हम कुछ बातों को हम देखने पाएंगे। And so these parables teach us about how we can be good stewards. और ये दृष्टांत हमें बताती है कि कैसे एक अच्छे भंडारीपन को हम कर सकते हैं। Okay. For example, if you turn to Luke chapter 16. और हम लूका रचित समाचार उसका 16 अध्याय को हम जब देखते हैं, Luke chapter 16 and verse 10. उसका 10वां पद, लूका समाचार 16 अध्याय उसका 10वां पद। Can somebody read from 10 to 13, please? और कोई एक जन 10 से लेकर 13 तक पढ़े। Okay, so verse 10 to 13, he talks about what is the qualification or characteristics of a good steward. और यहाँ पर इस वचन में हम देखने पाते हैं कि एक भंडारीपन का क्या चरित्र होना चाहिए और उसका स्वभाव, उसका कार्य कैसा होना चाहिए। So first of all, we see that a steward is someone who is faithful. और जो भंडारी बनना चाहता है या होना चाहता है वो विश्वास योग्य होना है। Okay, so a person who is faithful in what is entrusted to him or her. और जो अगर वो विश्वासी होना चाहिए और बातों के लिए, कामों के लिए उसके अंदर एक जिज्ञासा होना चाहिए। Okay, that means that if somebody gives you something, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कोई चीजें आपके हाथ में देता है, are you going to be careful with it? और उसे बड़े सावधानी तौर से उसको हमें बरतना है। Or will you be careless about it? या तो फिर सावधानी बरतना है या फिर हमें सावधानी बरतना नहीं होगा। Right, let's say somebody comes to you and says, I'm giving you my phone or I'm giving you my laptop, please look after it till I come.
और एक व्यक्ति आपके पास आकर कहता है कि ये मेरा मोबाइल फोन है या लैपटॉप है, जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ आपके पास रखना, इसका ख्याल रखना। So, are you going to be careful about it? क्या आप उसका उस पर ध्यान करेंगे? Will you drop it? Will you throw it around? क्या आप आपके कोई दूसरे एक कोने में डाल देंगे या उसको फेंक देंगे? Or will you give it in the same condition it was given to you? क्या आपको जिस तरीके से आपके हाथ में दिया गया है उसी रीति से उसी समान उस व्यक्ति के हाथ में वापस सौंपेंगे? Right? So that is being faithful. वो है विश्वास योग्यता। So here, God says that each one of us, we are stewards. और परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि मैं और आप एक भंडारी है। Okay? So He gives us certain things. और कुछ चीजें वो हमारे हाथों में देता है। Like He gives us resources. और वो हमें देता है जो अलग अलग स्रोत जो है लोगों को, What are different resources? जो अलग अलग जो स्रोत जो लोगों के रूप में पाए जाते हैं। Right? Money is a resource. मान लीजिए रुपया पैसा आपके लिए एक स्रोत है। Time is a resource. समय आपके लिए एक स्रोत है। Talent or skill is a resource. और आपके पास जो वरदान है वो भी एक स्रोत के रूप में है। Right? So all this has been given to us. ये सारी चीजें हमें दिया गया है। And God wants us to be good and faithful stewards of it. और परमेश्वर चाहता है कि उन बातों पर हमें क्या करना है, अच्छा एक भंडारीपन को हमें दिखाना है। Okay? So it's not just money, but it's also time, it's also skill and ability that God has given us. केवल पैसा ही नहीं, रुपया पैसा नहीं, लेकिन हमें परमेश्वर ने जो दान वरदान दिया है उस पर भी हमें जो भंडारी बनाकर दिया है उस पर भी हमें ध्यान देना So we है। need to ask ourselves, am I being a faithful steward? हम अपने आप से पूछे, क्या मैं एक विश्वास योग्य भंडारी हूँ? Okay? So why don't you just write down in your, you have a notebook? अगर आपके पास नोटबुक है उसमें लिख ले। Okay? So you take your pen. आपका पेन ले ले और लिखे। Okay? Am I being faithful with the time that God has given me? क्या मैं एक विश्वास योग्य भंडारी हूँ जो परमेश्वर ने मुझे समय दिया है? Okay? In other words, you just write down, how am I spending my time? और दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, क्या मैं अपना समय को व्यतीत कर रहा हूँ? Okay? Please write it down. आप लिखे। Okay? Everybody has a pen, सबके पास पेन है? right? Okay? Finished? Okay. लिख लिया? Brother, you have a pen? You have a pen? Okay. Okay, the second question is, how am I using my talents? और दूसरा जो प्रश्न है कि मैं वरदान को कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ? So when we say talents, we're talking about skills, हो सकता है abilities, and gifts. आपकी योग्यता और आपकी जो कौशलता। Right? All of us we have different kind of skills and abilities. और हर एक के पास अलग अलग कौशलता पाई जाती है। Okay. कौशलता। लिखना है भैया, write it. How am I using my skills or abilities? मैं अपनी कला और योग्यता को कैसे इस्तेमाल करूंगा या करता हूं? Write it down. How am I using it, right? कैसे मैं उसको इस्तेमाल करता हूं? Just write the question. No need to write an answer. Just write the question. केवल प्रश्न लिखे, उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं अभी। Okay. Done? लिख लिया आप लोग ने? Okay. Okay. So the third thing that we need to write down is, तीसरी बात आपको लिखना है, how am I spending my money? कैसे मैं अपने रुपयों का उपयोग कर रहा हूं? कैसे मैं अपने रुपयों का उपयोग कर रहा हूं? So these are questions which we need to ask ourselves. और ये जो प्रश्न है हम अपने आप से पूछे। Right? We need to ask ourselves if we were to check if we are faithful stewards. और ये प्रश्न अपने आप से पूछे कि क्या मैं एक विश्वास योग्य भंडारी हूं? Okay? Because the verse is very clear. He says, he who is faithful. So which means a steward needs to be faithful. और यहाँ पर वचन भी बताता है कि
विश्वास योग्य के बारे में। The second thing is what we read about stewardship is a steward is faithful in what is little. और यहाँ पर भंडारी जो व्यक्ति है उसके बारे में बताया गया है कि वो थोड़े में विश्वास योग्य रहने के बारे में। Okay, because some of us are waiting for the big things, कई but लोग we are careless about the small things. कई लोग बड़ी चीजों का इंतजार करते हैं लेकिन छोटी बातों के लिए वो लोग लापरवाह बन जाते हैं। So we need to be faithful with the small things, with the little things. हम छोटे में विश्वास योग्य रहना है। So a steward is faithful. That's number one. A steward is faithful in the little things. और पहला जो भंडारी विश्वास योग्य होना चाहिए और दूसरा वो थोड़े में होना है। The third thing we see here that a steward is faithful in what belongs to another person. और भंडारी जो दूसरे व्यक्ति के पास पाए जाने वाली चीजों पर वो कैसे विश्वास योग्य ठहरेगा। So in other words, if somebody gives you what belongs to them, और किसी एक व्यक्ति आपको कोई चीजें दे रहा है जो उस व्यक्ति का है, am I being faithful? क्या उसमें मैं विश्वास योग्य हूँ? Because some of us are very careful with our things. कई बार हम अपनी चीजों के लिए सावधानी को बरतते हैं, But we don't care about others' things. हम दूसरों के लिए दूसरों की चीजों पर हम लापरवाह हो जाते हैं। So a good steward, a faithful steward is one who is careful or faithful in what belongs to others. एक अच्छा भंडारी वो दूसरे की चीजों पर जो व्यक्ति का है उसके लिए भी विश्वास योग्य होना चाहिए। This is true in ministry also. और ये बात सत्य है सेवकाई के अंदर भी। Maybe you are serving under someone in ministry. मान लीजिए आप किसी के अधीन में रहकर सेवा को कर रहे हैं। Okay, so how are you treating others who are part of the church and ministry? और आप किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं उन लोगों के साथ जो कलीसिया के भागी हैं। Right? You are serving under someone. आप किसी के अधीन में रहकर कर रहे हैं। Maybe you're thinking about starting your own church. Maybe one day. और हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि एक दिन आप अपनी सेवकाई को या कलीसिया का निर्माण करेंगे। And where you are serving is another person's vision, another person's ministry. और हो सकता है आप किसी व्यक्ति के दर्शन को लेकर जो सेवकाई उनकी सेवकाई है उसको लेकर करने के लिए। So how faithful are you in serving another person? और आप कितना विश्वास योग्य ठहरते हैं उस दूसरों के लिए, Because that is important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। Because that is what it says, he who is faithful in what belongs to others. और जो कोई विश्वास योग्य ठहरना चाहता है तो इसका तात्पर्य ये है कि वो दूसरों के लिए क्या विश्वास योग्य है ठहरेगा। And the Bible is very clear in verse 12. It says, if you have not been faithful in what is another man's, who will give you what is your own? 12 पद में 16 के 12 पद में लिखा, यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। Right? So this applies to ministry also. और ये सेवा में भी लागू होता है। So we're saying, one day I will start my own ministry, or I will start my own, church or anything. But what are you doing when you're serving another person or another और एक pastor? बात ये याद रखना, हो सकता है हम अपनी स्वयं की सेवकाई को प्रारंभ करना चाहते या कोई संस्था या को लेकर हम प्रारंभ करना चाहते, लेकिन एक बात याद रखना, अगर हम सेवा में है तो क्या जो दूसरे का चीज जो दूसरों के लिए मैं क्या उनके लिए भी मैं विश्वास योग्य है कि नहीं। Right? To be faithful there, to be careful there. मैं क्या विश्वास योग्य हूँ या उनके लिए मैं लापरवाही तो नहीं बरत रहा, सावधानी को मैं बरत रहा हूँ। Okay. Another parable the Lord Jesus taught the disciples. यीशु मसीह अपने चेलों को दूसरा एक दृष्टांत को भी समझाता है। And this was a parable where he said, a parable of the talents. और वहां पर वरदान के बारे में। So it's Matthew chapter 25. और मत्ती समाचार उसका 25 अध्याय में हम देखने पाते हैं। He's talking about a man who gave different amounts of money to different people. और वहां पर देखते हैं एक व्यक्ति अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग रीति से उन्हें वो अपना पैसा रुपए देता है। It's in Matthew chapter 25 and verse 14. और उसका 14 पद 25 का 14 पद में। Okay. And he went and he again came back after some time. और वो व्यक्ति वापस
आता है कुछ समय के बाद, and he expected each of the servants to whom he had given money to do और- something with it. और वो मालिक ये इस चाह से उनके पास आता है कि जो कुछ मैंने अपने रुपए संपत्ति उन्हें दिया है उससे कुछ प्राप्त करने के लिए। So what did he expect? वो क्या चाह रहा था? He wanted them to do something with that money or invest it so that it can increase. और वो मालिक चाह रहा था कि जो मैंने रुपया उनको दिया है ताकि उसका वो निवेश कर सके और उस समय उनसे वापस मुझे मिल सके। So he was not worried about how much money he had given each person. और इस बात की वो चिंता नहीं कर रहा था कि मैंने अलग अलग व्यक्ति को जो रुपये दिए हैं, He was concerned, he wanted to know what they had done with what he had given. लेकिन वो एक बात को जानना चाहता जो उनको मैंने दिया है वो उसके द्वारा क्या किए हैं। Okay, we understand that? आप समझ गए होंगे। Sometimes we think, I don't have much, कई बार सोचते हैं मेरे पास ज्यादा नहीं है, right? So what do I do? मैं क्या करूंगा उसके साथ। Now, God is not asking you, about, okay, how little or how much more you have. परमेश्वर इस बात को नहीं पूछ रहा आपके पास थोड़ा है या ज्यादा है, But he's asking, what did you do with that? और परमेश्वर इस बात को पूछ रहा है कि आपने उसके द्वारा क्या किया है। Because he gave 5 talents, उसने किसी एक को 5 तोड़े दिए, he gave 2 talents, उसने 2 तोड़े दिए, and he gave 1 talent. 1 तोड़ा दिया। But he had the same expectation for all 3. ये तीनों से यही चाह रहा था कि एक ही चीज उसे मिले। And what was that expectation? और वो उसकी चाह क्या थी? He wanted them to do something with it और उसके द्वारा जो तोड़ा उनको दिया उसके द्वारा वो कुछ कार्य को करे, in order to grow it or in order to increase it. और उसके द्वारा वो अब बढ़ा सके। So another lesson about the faithful steward is this. और हमें एक शिक्षा मिलती है इस भंडारीपन के द्वारा। Yes, we need to be careful with what has been entrusted to us. जो कुछ हमें चाह है, जो चाह हमारे लिए होती है उसमें हमें चाह को बना के रखना है, We need to be faithful with it. उसके साथ हमें विश्वास योग्य रहना है। We need to be faithful with what belongs to others, और which has been जो entrusted to दूसरे us. का है उसमें भी हमें विश्वास योग्य रहना है। Right? But something else also that we learn from here is that we need to cause that what has been given to us to grow. और यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि जो कुछ हमें दिया गया है, जो हमें मिला है, उसको हम बढ़ा सके। How can I grow in this? उसमें मैं कैसे बढ़ सकता हूँ? Right? And the Lord is desirous of us growing in it. परमेश्वर की इच्छा यही है कि हमें जो दिया गया उसमें हम बढ़ोतरी को प्राप्त करें। So he is expecting us to do something with और it वो चाहता है हमसे कि उसके द्वारा हम कुछ कर सके, so that it can be fruitful, it can multiply. ताकि वो बढ़ोतरी को पा सके और फलवंत हो सके। And why is he expecting that? क्यों हमसे वो चाह रख रहा है? Because it is possible. क्योंकि हम उसके लिए संभव है। Right? So what are we talking about? हम किस विषय पर बात कर रहे हैं? We're talking about everything that has been given to us, time and talent or resources. जो उसने जो कुछ हम सब हमारे हाथ में दिया, समय, वरदान और हमारी योग्यता। So this is what is called as stewardship. और ये जो बातें कहलाती है भंडारीपन। Okay? Now the Bible says that everything, all wealth belongs to God. और परमेश्वर का वचन कहता है जो हमारा जो स्वास्थ्य है वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। Look at Psalm 24 and verse 1. और भजन संहिता 24 उसका 1 हम देखेंगे। Okay? It says, the earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. और यहाँ पर लिखा है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो परमेश्वर का है। Right? So it belongs पृथ्वी to और God. जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। But everything, because it says the world and all those who dwell therein, even the people, everything belongs to him. जो जगत में निवास करते पृथ्वी पर जो कुछ है वो सब कुछ परमेश्वर का है। Right? So many times we think, okay, my money belongs to me. और कई बार हम सोचते हैं जो रुपया पैसा ये मेरा है, Right? Because I earned it. क्योंकि मैंने उसको कमाया है। Right? Yes, we earned it. हाँ, ये बात सत्य है कि आपने उसे कमाया है, But God gave us the grace to earn it. लेकिन परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया है उसको कमाने के That लिए। He gave us the wisdom to earn it. उसने हमें बुद्धि दी है उसको कमाने के He लिए, gave us the favor to earn it. और उसने हमारे लिए अपने योग्यता को उसने हमारे जीवन के अंदर प्रकट किया है। And everything belongs to Him. ये सब कुछ परमेश्वर का है।
And that is what the Bible says. So it is good that we align ourselves and have this mindset that all that I have belongs to Jesus. एक बात हमें जानना है, इस बात को पहचानना, जो कुछ मेरे पास है सब कुछ परमेश्वर का है। Right? I am a manager or a steward of all that I have. जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ वस्तु मेरे पास है, उस सारे चीजों का प्रबंधक मुझे बनाया गया है। Right? I'm not the owner, but I'm the manager. मैं उसका मालिक नहीं हूं, बल्कि मैं इसका प्रबंध करने वाला हूं, प्रबंधक हूं मैं। Right? And everything belongs to him. So God is the owner. परमेश्वर उसका मालिक है, उसने जो कुछ मेरे हाथ में दिया है। Right? Just think about it. इसके बारे में सोचें। Right? We have a lot of things. We use a lot of things. हम बहुत सारे चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। Right? All our, our material things that we have in our homes with us. जो हम देखते हैं भौतिक चीजों को जो हमारे घरों में पाई जाती हैं। And yes, we with our money we bought it or somebody gifted it to us. और ये बात सत्य है कि हमारे पास जो पैसा था उससे हमने खरीदा है और किसी ने हमको इनाम के तौर में दिया है। But can we say, Lord, for all of this you are the owner? और क्या हम कह सकते हैं इन सारी चीजों के आप मालिक है करके? Yeah. कह सकते हैं? Many times we write our names, right? In the things that we get. कई बार हम क्या करते हैं, जो चीज हमें मिलती है उस पर हम अपना नाम लिखते हैं। Right? On the notes you write your name. हाँ, आपको जो नोट्स मिलता है, जो नोट्स मिला उसमें भी आप नाम लिखते हैं। In the Bible we write our names. बाइबल में अपना नाम लिखते हैं। Right? Sometimes in the phone also we put one sticker and और write our names there. कई बार क्या करते हैं, हमारे मोबाइल फोन में स्टिकर और नाम लिखकर उसमें स्टिकर चिपका देते हैं। Nothing wrong with it. वो कोई गलत बात नहीं है। It's just that you don't want it to get lost. और आप चाहते हैं कि वो किसी तरह से घूम ना जाए। But can we truly say with all our hearts that everything that I have, including myself, belongs to the Lord? क्या आप सच्चाई से और अपने हृदय की गहराई से कह सकते हैं जो कुछ मेरे पास है और मैं स्वयं परमेश्वर का हूं? Yeah. कह Because सकते हैं? if we do that, अगर हम इस प्रकार करते हैं then it really liberates us. और जो वो हमारे अंदर एक बढ़ोतरी को लेके आता है। Okay? So we will not be held back by material things. और हम क्या है, We will not be held by material things. और हम केवल जो भौतिक चीज है, वस्तु में हम अपने आप को पकड़े नहीं रहेंगे। Right. For example, let's look at 1 Corinthians. पहला कुरिन्थियों की पत्री हम देखेंगे, And let's look at chapter 6. 6वां अध्याय। Maybe let's look at chapter 3. Sorry. Let's look at chapter 3. माफ करें, 3रा अध्याय को देखेंगे And verse 16. उसका 16 पद। Right? It says, don't you know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? Let's go to chapter 6. अब 6वें अध्याय में जाएं। Okay. And it says that, verse 19, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? 19वां पद कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है And जो तुम में बसा हुआ है yeah, and who you have from God and you are not your own. और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। Right? It says you are not your own. हम अपने आप को हम जो कहते हैं हम अपने नहीं है लेकिन परमेश्वर के हैं। Right? Verse 20 20वां पद says you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। Right? So he's saying that you were bought at a price. You and I were bought, purchased. मैं और आप मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं We have been purchased possessions. और हम दाम देकर मोल लिए गए हैं। And he's the owner. वो हमारा मालिक है। Right? So all that we have is his, is जो, God's. जो कुछ हमारे पास है वो सब परमेश्वर का है। And we ourselves, we belong to him. और जो शरीर में हम हैं, हम भी उस परमेश्वर के हैं। Okay, so God has given all the wealth that he has given us so that we can be good and faithful stewards of it. और जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है इस संसार में शारीरिक तौर से, हम एक विश्वास योग्यता के साथ एक अच्छे भंडारी बनकर रहना है। Okay, to be faithful with it. उसका हम विश्वास योग्य रहना है and to use it the way God wants us to. और परमेश्वर जिस प्रकार चाहता है उस प्रकार उसके अनुसार हम इस्तेमाल करें। And it will be a very satisfying and contented life
when we look at our belongings in that way. और जब हम उस प्रकार से उस दृष्टि से हम देखेंगे, हम अपने आप में अपने आप में संतुष्टि को हम प्राप्त करते हुए देखने पाएंगे। And so a good steward will also take an account of all that he or she has. और एक अच्छा भंडारी वो क्या लेखा जोखा रखता है जो उसके पास है। Because the owner might ask, okay, how much do you have? और वो मालिक ने आके पूछा तुम्हारे पास क्या है करके, What have you done with what I gave you? जो कुछ मैंने तुम्हें दिया उसके द्वारा तुमने क्या किया। Right? So you need to know what you have. और First of all, आपको जानना है आपके पास क्या है, and whether that has increased or decreased, क्या आपने उसको बढ़ाया है या उसको घटाया है, whether you're using it well or using it wastefully. और क्या आपने उसको सही रीते इस्तेमाल किया या बेकार तरीके से आपने उसको इस्तेमाल किया। So specifically when we are talking about money, जब विशेष तौर से हम जब पैसे के बारे रुपए पैसे के बारे में हम जब बात करते हैं, right? If God were to ask you, परमेश्वर आपसे पूछता है what are you doing with your money? आपने अपने रुपए पैसे के साथ क्या किया, How are you spending it? किस प्रकार आपने उसका उपयोग किया। Okay. So will we be able to give an account to God? तो हमें क्या करना है, हम उस योग्य बनना है उसका लेखा जोखा देने के लिए। Okay. So the thing is, we need to plan how we spend our money. हमें योजना बनाना है कि हम अपने रुपए पैसे को कैसे उसको खर्च करते हैं या उसका उपयोग करते हैं। What is a plan? क्या योजना है, Can anyone say, what is a plan? योजना क्या है? Huh? Sorry, tell me again. माइक, To make us, no. What is a plan? Plan मतलब क्या है? योजना क्या है? Huh? Mhm. Online students also. माइक लेके इस्तेमाल करते हो Um, ऑनलाइन वालों के लिए अच्छा रहेगा। Is the mic there? Okay, you can just pass it. Okay, just put your hand up so that people know and they can give you the mic. आप अगर Oh, yeah, pass कीजिए. Yeah. हाँ, So yeah, what did you say? आपने क्या कहा, What is the plan? क्या योजना है So what we are gonna do in future? What you're going to do in future. कि Okay. भविष्य में हम क्या करेंगे। Okay. So it's something. It has something to do with the future. Okay. But what does a plan actually mean? Yes, you're right. सही वो आपके उत्तर सही है, लेकिन सही और उत्तर क्या है इसका? Anyone else? और कोई दूसरा व्यक्ति? What is a plan? नहीं, plan generally. प्लान, एक साधारण योजना किस प्रकार I में? want to plan. I have a plan. I want to do this. I want to do that. आपके मन में योजना है कि मुझे ऐसा ये करना है, इस प्रकार का काम करना है, योजना मन में है, तो वो योजना क्या है? All of us plan, right? सबके पास योजना है, कुछ ना कुछ मन में योजना बनाते हैं। See, the clothes that you're wearing, you planned. आप जो said, हम okay, कपड़े I want- पहन रहे हैं, So you planned to wear it today, right? और आप योजना बनाते हैं कि आज आपका जो सुबह उठकर Yeah. कपड़ा किस प्रकार का कपड़ा पहनना But है। it's also true that not all of us plan. ये सबका योजना नहीं होती है। We just go and see, is it available? Is और it there? अगर मान लीजिए उनको देखते हैं कि कहाँ पर क्या रखा हुआ है, Right? And you take it and wear it. बस उसको उठा के पहन लेते हैं, सोचते नहीं है। Or you check, does your friend have it? और आप देखते हैं कि आपके दोस्त के पास है कि नहीं, You ask your friend, we are the same size, can I take it? और कहता है कि आपका सेम नाप का कपड़ा है, क्या मैं इसको ले सकता हूँ, And, and you just wear it. और उसको पहन लेते हैं। Sometimes we don't plan. But then, कई बार हम योजना नहीं बनाते। so when you say when you ask the question, what is a plan? जब प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार है कि योजना क्या है, Okay, so it is a series of steps, और वहां पर देखते हैं एक बढ़ने के लिए एक स्तर है, right? It is a series of steps. और बढ़ने का एक स्तर। बढ़ने के लिए, it must increase. No, it doesn't have to be increasing. It is a series of steps, just a set of steps. और निम्न प्रकार के बिंदु जो बढ़ने के लिए होते हैं, And these are steps that you want to do in the future. और आप क्या करते हैं, आपका भविष्य के लिए वो कदम होते हैं, Okay, these are things that you want to do in the future. और आप ये इस प्रकार बनाते हैं बातों को कि वो आपके भविष्य के लिए योजना हो। These are decisions, आपका निर्णय होता है इसमें, certain actions, और कुछ में कार्य होता है, and you're thinking about it now.
और आप अभी उसके बारे में सोचते हैं। But this is for tomorrow or the day after. It's sometime in future. हो सकता है वो आपके कल के लिए हो गया, या अगले दिन हो सकता है, या भविष्य के लिए हो सकता है। So I'm sure you have made some plans. तो मैं इस बात को मैं जानता हूँ कि आप लोग ने कुछ योजना को तो बनाए होंगे। Right? After short-term Bible college. आपके ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद, Okay, I want to do this. मैं इस प्रकार का काम करूंगा। Or when I get back home, जब मैं वापस घर जाऊंगा, I want to go and have that chart, famous, that popular chart shop. I want to go and have chart. और मैं घर जाके वो फेमस चाट वाले के पास जाके चाट खाऊंगा। Right? It's been such a long time. 2 months I didn't have that. बिल्कुल 2 महीना हो गया, स्वाद नहीं मिला, वहां जाके खाऊंगा। Right? You're making some plans. आप इस प्रकार की योजना को बना रहे हैं। Or you're thinking, after I go back home, जब मैं वापस अपने घर जाऊंगा, I'm going to sleep till 10 a.m., 10 in the morning. पूरा रात भर और सुबह 10 बजे तक मैं सोऊंगा। These Bible college people, they made me wake up early in the morning. और बाइबल कॉलेज के लोग मुझे सुबह जल्दी उठा देते हैं। So I want to sleep till 10 o'clock. बस अब तो मैं 10 बजे तक खूब सोऊंगा। Right? You make all these plans. आप ऐसी योजना को बना के So, रखे हैं। It's about something that you want to do in the future. तो आपने कुछ योजना कुछ बातों को बना के रखे तो भविष्य में करने के लिए। So because God has given us all this money and time and abilities, परमेश्वर ने हमें योग्यता दिया है, समय दिया है और वरदानों को दिया है। we are talking specifically about money. और विशेष तौर से हम रुपए पैसे की बात करते हैं। So is there a plan how you are going to spend the money? तो क्या आपके पास योजना है कि उस रुपयों को या पैसों को किस प्रकार खर्च करेंगे? So you might be saying, I don't have any money. आप कहेंगे कि मेरे पास तो रुपया पैसा है ही नहीं, So why should I plan for it? तो मैं उसके लिए क्यों योजना बनाऊं? Right? What I'm getting is very less. और जो कुछ मुझे मिलता है बहुत थोड़ा ही मिलता है, So why should I plan for it? मैं उसके लिए क्यों योजना बनाऊं? But it's good to understand how to plan to spend. लेकिन इस बात को समझना है कि हमें खर्च करने के लिए योजना को बनाना है। It's not unspiritual to plan. और ये कोई अनात्मिक बात नहीं है योजना बनाने के लिए। Sometimes we think, oh, maybe it's a very fleshly, worldly thing to plan to spend money. कई बार हम सोचते हैं ये संसारिक बातें हैं, इन सब बातों को योजना बनाने के लिए। But the Lord Jesus says, लेकिन यीशु प्रभु हमारे लिए क्या right, बताता if a है? man wants to build a tower, अगर मान लीजिए एक व्यक्ति एक भवन का निर्माण करना चाहता है, won't he sit down and think about how much it will cost to build it? और वो बैठकर सोचना है कि उस भवन का ऊंची इमारत का निर्माण करने के लिए कितना रुपया मुझे चाहिए। Right? So what is he talking about? वहां पर किस बात को बता रहा है? He's talking about planning. और वो योजना के बारे में बता रहा He's है। talking about planning to, have the enough money to build a building. और tower. वो योजना इस प्रकार बना रहा है ताकि वो उस इमारत को बनाने के लिए परिपूर्ण उसको रुपया पैसा उसके पास प्रबंध हो सके। So planning is not sin. योजना बनाना कोई पाप नहीं है It's not unspiritual. और ये अनात्मिक बात नहीं है, In fact, it's a very spiritual thing लेकिन ये एक आत्मिकता भी इसके अंदर हम देखने पाते हैं। because God has given you something क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपके पास कुछ दिया है and you're planning along with God how to use it. और आप परमेश्वर के साथ होकर योजना बना रहे उसको करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। Right. So what, we're going to look at some practical things. और हम कुछ प्रायोगिक चीज को देखने पाएंगे। If you get some money as a salary, उदाहरण के लिए आपको एक आमदनी के रूप में आपको कुछ रुपया पैसा मिलता है, and if you are running a household, और आप अपने घर को चलाते हैं उसके or उससे, if you're just living alone and you need to spend, और आप अकेले रह रहे हैं तो आप अकेले रहकर उस पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। it's good to have a budget. और ये अच्छी बात होगा कि एक योजनाबद्ध तरीके से बजट को बनाना। Right. So you write down, okay, this is the money that I'm getting. और आप उसे लिखना है कि मुझे इतना रुपया आमदनी या आय मिलती है, Every month, this is what I get because of the work that I do. जो काम मैं करता हूँ उसके अनुसार हर महीना मुझे इतना रुपया आमदनी मिलती है, And these are the expenses that I have monthly. और मेरे महीने का खर्चा इस प्रकार का है, उसको लिखना है। So what are some expenses that we might have और monthly? What are some expenses that we might have monthly? और इस बात को हम समझे कि हर महीना हमारा किन किन चीजों पर खर्चा होता है। Okay. So from here, can you just tell me one expense that we could have? आप बताइए महीने में आपका क्या क्या खर्चा है? Just one. एक बात, कोई एक बात That group. इस ग्रुप से बताएं, महीने में आपका क्या खर्चा है? Huh?
पेट्रोल। Okay, for fuel, right? हाँ, Petrol तो गाड़ी for में पेट्रोल transportation. Okay, from खर्चा। here, आप बताइए। हाँ? फूड Food, खाने के लिए, खाने right? के लिए Okay, then transport. He said already fuel. है, कपड़ा, Yeah, वेरिंग क्लोथ। clothing. Okay, you need to have some money set aside. Okay, last row, please. तो बताइए आपका क्या खर्चा है? पीछे वाले बताए। School fees. स्कूल फीस, Yeah, but it's not. It may not be monthly, but sometimes it's monthly. Yeah, school कई fees. बार वो महीना होता है, Okay. महीने में होता है, लेकिन Every- कई बार नहीं होता। आप बताइए। Sister, last row. भैया, Yeah. Sorry? Grooming, personal grooming. Okay. Cosmetics, personal grooming. सामग्री शरीर के लिए। Yeah. One second. Huh? है? Food is already over. हाँ, भोजन हो गया। और क्या? One second. एक एक कर बोले। Okay. बताइए आप लोग। है? एक मिनट भैया, एक मिनट। एक मिनट जब आ रहा है आपके We पास। are checking here. Just tell me. इधर बताइए, आपका कोई खर्चा नहीं क्या महीने का? हाँ, क्या? स्कूल फीस School fees, yes. School fees is over. हो गया, वो हो गया। और कोई नया खर्चा हम्म? है? कर्जा, कर्जा। मतलब? What कर्जा? क्या बोल रहे? कर्जा, कर्जा बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? कपड़े, क्लोथ That is also हो over. गया, वो भी हो गया। बस उतना ही है. उतना ही है। Okay. दो Yeah. नहीं खाते क्या? So there's a big list, right? हाँ, एक बड़ा एक हमारे पास लिस्ट होता है। Okay. So nobody is paying rent. क्या आप लोग किराया, मकान का किराया नहीं देते? Rent is there. हाँ, Okay. बोला? अच्छा, सुना नहीं इसलिए माइक दिया ना। Okay. Electricity bill, बिजली का, phone bill, water bill. फोन बिल, पानी का Right? बिल। So, Now you're remembering and telling. you go to the kitchen, आप look around, lot of expenses. आप किचन में जाते हैं, चारों ओर देखते हैं कि वहां कौन सी सामग्री नहीं है। Gas cylinder, गैस भरना, right? So many things we have expenses. बहुत सारी चीज है जो हम खर्च करते हैं, And these are valid expenses. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खर्चा है हमारे लिए। Some basic expenses. कई बार एक साधारण खर्चा भी होता है। So we need to list down and have a budget. और हमें क्या करना है? बैठकर उस सूची को तैयार करना है और Okay. बजट को हमें बनाना है। So we need to say, okay, this is the money that I'm getting monthly. और महीने में मुझे ये आमदनी मिलती है, And these are the expenses. और ये है मेरा कुल खर्चा। Right? This is the income and this is the expenses. ये मेरा आमदनी है और ये मेरा खर्चा है। Right? In simple terms, it's money coming in and money going out. और साधारण शब्दों में देखते हैं कि पैसा आता है और पैसा दूसरे तरफ जाता है। And sometimes we might get very depressed or sad. You know, what is this so much of money going out? और कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि इतने सारा रुपया खर्चे में ही चले जा रहा Right? है। But the fact is, it happens. और ये बात सत्य है, ये होता है It is necessary और ये जरूरी है। if we want to live on this earth. अगर आपको जीवन जीना है इस धरती पर, Right? करना ही होगा। But I just want to encourage us that God will also provide for us. और मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ, इस बात को याद रखना कि परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है। And one way God provides is through our employment, और jobs. परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है, उसका माध्यम है हमारा नौकरी या हमारा व्यवसाय। Right? Many times we think, living by faith is someone giving me money. और कई बार इस प्रकार हम सोचते हैं कि मैं विश्वास के साथ जो जीना है किसी के द्वारा मुझे मिलेगा। Right. इस प्रकार की सोच होती है। So I pray and God speaks to someone मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर किसी से बातचीत करेगा, and that someone comes home and gives me money. God told me to give you this money. कोई व्यक्ति मेरे पास आएगा और कहेगा कि ये परमेश्वर ने मुझे बोला है देने के लिए। Yes, that will happen. ये होता है, सच है। But we also need to understand लेकिन इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है that one way God provides for us is through our work or employment. एक तरफ हम देखें कि परमेश्वर हमारे कामों के द्वारा हमें प्रबंध करके देता है। So those of us who are in, full-time ministry, जो- might think, what about us? जो कोई पूर्णकाली सेवा में पाए जाते हैं, लेकिन मेरे बारे में क्या? Right? So for us who are in full-time ministry also,
God provides through the ministry. अगर पूर्णकालीन सेवकाई पा जाते हैं तो परमेश्वर उस सेवा के द्वारा हमारा प्रबंध करता है। Right? Maybe if it's a church which is well organized and has been there for many years, maybe through a salary through the church. हो सकता है वो कलीसिया सक्षम हो और क्रमानुसार नियमावली के अनुसार अपने काम करे, उसके काम करते हैं और उस कलीसिया में हमारे लिए एक आमदनी तनख्वाह के रूप में बना के रखा है जो हमें मिलता है। Right? Or maybe you are working somewhere and you're also doing ministry. और आप कहीं नौकरी करके साथ साथ में आप सेवा को भी कर रहे हैं। What was Joseph doing? यूसुफ ने क्या किया? Was Joseph serving God? क्या वो यूसुफ परमेश्वर की सेवा कर रहा था? Yeah? Yes or no? कर रहा था या नहीं? You're not very sure? क्या आप उसे पक्का नहीं है? Right? Did God use Joseph? क्या यूसुफ को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया? Yeah. He used him to interpret dreams and prophesy और things. परमेश्वर ने उसे स्वप्न के बारे में बताने के लिए और भविष्यवाणी की बातों को बताने के लिए परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। But where was he working? और वो कहाँ काम कर रहा था? He was working for the government. और वो वहां पर एक शासकीय कर्मचारी के रूप में। Yes or no? हाँ नहीं? Yeah. What about Daniel? दानियल के बारे में क्या सोचते हैं आप? Did God use Daniel क्या दानियल को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया? and his companions? Yes. Right? So what was Daniel? Was he a pastor? क्या दानियल पासबान था वहां का? Was he an evangelist? क्या वो सुसमाचार प्रचारक था? Yes, he was a prophet. हाँ, वो एक भविष्यवक्ता था। But where did God use him? परमेश्वर ने उसे कहाँ इस्तेमाल किया? Again, in the, as an administrator. और वहां पर जब वहां पर एक उस जो राजा के अधीनता में कर्मचारी के बीच में, Right. He was in modern terms, he was an IAS officer. और आज के युग की जो भाषा में IAS ऑफिसर के रूप में, Right? So God used this to provide for them. परमेश्वर इस्तेमाल करता है और प्रबंध करके देता है। Right? So our title, our position, our employment, God provides for our needs through that. और चाहे हमारे पद हो, जो काम के हो, परमेश्वर उस कामों के द्वारा हमारे लिए वो प्रबंध करके देता है। So just as God calls us for ministry or full-time ministry, अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है पूर्णकालीन सेवकाई के लिए, God would also call us to go and be a working professional. और परमेश्वर साथ साथ में हमें बुलाया है कि हम इस संसार में रहकर विशेष कामों को भी करने के So लिए, God would call us to be a business person. और परमेश्वर ने बुलाया कि हम एक व्यवसायी के रूप में काम करें। Like God would call us to be an educator, to start schools and so on. परमेश्वर ने बुलाया, हमें शिक्षा से सम्मानित किया ताकि शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों को खोलने के So लिए। we should not think, oh, God has called me to start an orphanage. What an unspiritual thing. और परमेश्वर ने मुझे नहीं बुलाया कि एक अनाथालय को खोले, ये तो कोई अनात्मिक बात है। If God calls you to do something, अगर परमेश्वर ने बुलाया कुछ काम को करने के लिए, whatever He calls you to do, जो कुछ करने को दिया है काम, it is spiritual. वो आत्मिक है। Maybe God is calling you to be in politics. और हो सकता है परमेश्वर ने आपको बुलाया एक राजनीतिक नेता का काम करने के लिए। Can God call you to do that? परमेश्वर ने आपको बुलाया, क्या आप उसको करेंगे? You think, oh, politics is so dirty. भैया ये तो बड़ा गंदा काम है, ये तो गंदा काम होता है राजनीति में। But what if God calls you to be in the government? तो परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि हम सरकारी जगहों में रहकर काम करने के लिए। So all I'm saying is that, when God calls us and God calls us to do something, He provides for us through that very thing that He calls us to do. परमेश्वर ने अगर हमें बुलाया है तो उन चीजों में, उन स्थानों में रहने के लिए एक विशेष योजना को बनाकर हमें उस काम को देता है। Okay, so when there's income or when there's money coming in, we need to plan, how do I spend it? और जब हमें उससे आमदनी होती है तो हमें ये सोचना है कि उसे मुझे किस रीति से उसको खर्च करना है। Okay, otherwise, money will come and money will go. दूसरी तरफ देखें, पैसा हमारे पास आएगा और दूसरी तरफ चले जाएगा। And we'll be left wondering, what happened to all that money? और कई बार हम संकोच में पड़ जाएं, सोचने लगे कि ये पैसा कहाँ जा रहा है करके। Right? So a simple way to keep track is to start doing a budget. और एक सरल तरीका ये है कि आप क्या करें, एक बजट को बनाएं, महीने भर का किस प्रकार खर्च करना है। And the second thing is also to track it. Okay, where am I spending it? और दूसरा, इस बात को देखे कि वो मेरा रुपया पैसा मुझे मिल रहा है, मैं कहाँ पर खर्च कर रहा हूँ। Okay, now it's very easy to track it.
और ये बड़ा आसान है उसके हम देख रेख करने के लिए। You know, you have apps that can do it for you. आपके पास मोबाइल में एप्स हैं, उसके द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। And of course, every time you scan a code and you make a payment, it is recorded. और आपके पास जो स्कैन कोड होता है, उस कोड के द्वारा आप अपने पास उसको संचय करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, देखते हैं। Right? So you can actually track it. आप उसको देख रहा है You can track it transaction by transaction, day by day. और आपको हर दिन देखना है कि कितना आपके पास से जा रहा है, खर्च हो रहा Okay? है। So this gives us good discipline. और ये हमें एक अच्छा अनुशासन को देता है It enables us to be faithful और stewards. हमें योग्य बनाता है एक अच्छा भंडारी बनने के लिए और विश्वास योग्य रहने के लिए। Okay, so we'll stop here and take a break. और यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे।